बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ रिजिड एस्पेमिबल टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज इंडिकेशंस, यानी कि कौन कौन से पेशेंट्स, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम लोग टॉरिक आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इन लेंसेज के देने का मकसद ये है कि विजन आपके पास इम्प्रूव हो जाए और जो फिज़िकल फिटिंग है यानी कि कॉर्निया और लेंस के दरमियान में वो अच्छी हो, और साइकोलॉजिकल स्टेटस यानी कि जो कॉर्निया का फंक्शन वगैरह है और जो टीयर वगैरह की एक्सचेंज है और डीक्यूबाइटी वगैरह सब कुछ जो है वो प्रॉपर हो। तो आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज में जो टॉरिक लेंसेज है वो दिए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बताया जा रहा है कि अगर आपके पास टॉरिक कॉर्निया है और उसको आप स्फेरिकल लेंसेज देंगे तो डिफरेंट काइंड्स की डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी। लेट्स सपोज आपके पास इरेगुलर कॉर्निया, मीन टू से एक पेशेंट है, उसको स्टिग्मेटिज्म है और उसको हम स्फेरिकल लेंसेज दे रहे हैं और उसकी करेक्शन कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि पुअर विजन होगी, पुअर सेंट्रेशन होगी, अनस्टेबल फिटिंग, लेंस रोकिंग ऑन फ्लैट मेरिडियन, लेंस फ्लेक्चर और कॉर्नियल डिस्टॉर्शन वगैरह होगी। पुअर विजन सबको पता है कि अगर आप स्फेरिकल लेंसेज देंगे इरेगुलर टॉरिक कॉर्नियाज में तो उससे तो कुछ अमाउंट का रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म रह जाएगा, बिकॉज स्फेरिकल लेंसेज में तो एक किस्म की पावर होती है, एक मेरिडियन पे जो पावर होती है वो तमाम मेरिडियन पे वही पावर होती है। लाइक स्फेरिकल लेंस आपने 4 डायोप्टर का दे दिया और आपके पास स्टिग्मेटिज्म एक मेरिडियन पे 4 डायोप्टर था, दूसरे पे 6 डायोप्टर था, तो 2 डायोप्टर का जो स्टिग्मेटिज्म है वो रह जाएगा, जिसकी वजह से विजन जो है वो पुअर होगी। फिर आपके पास टॉरिक कॉर्निया यानी कि इरेगुलर कॉर्निया और आप उस पर स्फेरिकल लेंसेज दे जाते हैं जो कि स्फेरिकल है, तो उससे आपकी सेंट्रेशन पुअर होगी। सेंट्रेशन कैसे पुअर होने का क्या मतलब होता है कि लेंस जो है वो उसकी मिसअलाइनमेंट हुई हुई और प्रॉपर पोजीशनिंग ना हो कॉर्निया के ऊपर, ठीक हो गया। फिर अनस्टेबल फिटिंग होगी, बिकॉज या तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा या बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, क्योंकि हमने टॉरिक कॉर्नियाज में हमें टॉरिक लेंसेज देने चाहिए, लेकिन हमने स्फेरिकल लेंसेज दिए तो वो फिटिंग भी अच्छा नहीं होगा। ब्लिंक के साथ वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट वगैरह भी करेगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन तो हुई नहीं होती है स्फेरिकल लेंसेज में, स्टिग्मेटिक लेंसेज में तो हुई होती है, तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा, तो अनस्टेबल फिटिंग होगी। लेंस रॉकिंग ऑन फ्लैट मेरिडियन का ये मतलब होता है कि फ्लैट मेरिडियन के ऊपर लेंस की मूवमेंट होगी। क्यों होगी मूवमेंट फ्लैट मेरिडियन पे? क्योंकि इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये रीजंस और लेंस रोकिंग क्या चीज़ होती है ये फुल डिटेल वीडियो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मीटू से अलग लेक्चर में, और पुअर सेंट्रेशन वगैरह भी। लेंस रोकिंग का जनरली मैं बता देती हूँ कि फ्लैट जो मेरिडियन यानी कि लीस्ट कर्व जो मेरिडियन होते हैं जिसका पावर कम होती है उसमें जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है। लेंस फ्लेक्चर, लेंस फ्लेक्चर बोलते हैं कि लेंस का बेंड हो जाना, रैप हो जाना आई के ऊपर, ये भी डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। फिर इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, एवोल्यूशन वगैरह क्या होती है, तो वो भी हम लोग सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इन सब पे सेपरेट वीडियोस चाहते हैं तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो। कॉर्नियल डिस्टॉर्शन यानी कि आपके पास जो कॉर्निया है वो एबनॉर्मल हो, इरेगुलर हो, जिस तरह से स्मूथ डोम शेप नॉर्मली कॉर्निया होता है उस तरह से ना हो। इस पर भी हम लोग इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर जो है वो बनाएंगे, ताकि अभी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए ये कि अगर आपके पास स्टिग्मेटिक कॉर्निया है और आप उसको स्फेरिकल लेंसेज देते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंसेज देते हैं, टॉरिक आरजीपी लेंसेज देते हैं। पुअर विजन सही हो जाएगी क्योंकि दोनों एक्सेस को ये करेक्ट करेगा, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन होता है स्फीयर और सिलेंडर का। पुअर सेंट्रेशन अब नहीं रहेगी, बिकॉज जो इरेगुलर कॉर्निया है और सॉरी टॉरिक कॉर्निया जो है उसमें हम लोग टॉरिक लेंसेज देते हैं, तो उससे हमारे पास डिफरेंट मेरिडियम तो डिफरेंट पावर मिल जाएगी और एक्सेस भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो सेंट्रेशन वगैरह का मसला भी नहीं होगा, क्योंकि बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर वगैरह भी जो है वो हमने पढ़ा था कि उसकी जो सेंट्रल एक्सेस के अराउंड जो रोटेशनली वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। अनस्टेबल फिटिंग नहीं रहेगी, बिकॉज हम लोगों ने जो टॉरिक लेंसेज होते हैं, टॉरिक आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर सॉफ्ट लेंसेज, उनमें क्या हुई हुई होती है, स्टेबलाइजेशन मेथड यूज़ किए हुए होते हैं, ट्रंकेशन होती है, ठीक है, जो कि हमने फ्रंट सरफेस में पढ़ा था, और बैक सरफेस में फुल अलाइनमेंट मॉडल और लो टॉरिक सिमुलेशन मॉडल वगैरह पढ़े थे, तो उससे फिटिंग जो है वो स्टेबल हो जाएगी। लेंस रोकिंग ऑन फ्लैट मेरिडियन वगैरह भी नहीं होगी, क्योंकि
फ्लैट मेरिडियन पे अब नहीं होगी, बिकॉज हम लोगों ने जो एग्जैक्ट मैच का जो लेंस होता है वो बनाया होता है, तो इसलिए मूवमेंट नहीं होती। लेंस फ्लेक्चर, इसमें स्टेबलाइजेशन का फिर से कह सकते हैं हम। लेंस फ्लेक्चर, बेंडिंग और वो भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग रिजिड लेंसेज लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेंस तो हम नहीं ले रहे, जो कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हो सकता है, टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस हो सकता है, या स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज हो सकते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं ना। तो अभी हम रिजिड गैस परमेबल टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज दे रहे हैं, तो बेंडिंग नहीं होगी और लेंस जो है वो रैप नहीं होगा ब्लिंकिंग से, आईलिड प्रेशर वगैरह से। कॉर्नियल डिस्टॉर्शन यानी कि कॉर्निया का एबनॉर्मल हो जाना, इरेगुलर हो जाना, वो नहीं होगा, क्योंकि आप रिजिड गैस परमेबल लेंसेज अब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो हार्ड होते हैं, पीछे उसके जो है टीयर फिल्म जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जो इरेगुलर सरफेस ऑफ द कॉर्निया है उसको वो फिल अप कर लेता है, और जो इरेगुलर एबनॉर्मल कॉर्निया का मसला था वो सॉर्ट आउट हो जाता है। जबकि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में ऐसे नहीं होता। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज तो कन्फर्म हो जाते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं कॉर्निया की शेप के साथ, यानी कि जिस तरह की इरेगुलर शेप है कॉर्निया की, तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉफ्ट होने की वजह से वही जो शेप होती है कॉर्निया की वो एज्यूम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्फेरिकल लेंसेज की वजह से हो रही थी, इसलिए हम लोग टोरिक कॉर्नियाज पे आईजीपी लेंसेज की तरफ गए। यहाँ पर स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑन टोरिक कॉर्नियस एक इमेज दी गई है कि ये आई है जिसको इरेगुलर कॉर्निया यानी कि स्टिग्मेटिज्म था, और उसको हमने स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस दे दिया। तो यहाँ पर देखें वर्टिकली आपको एक डम्बेल सा दिखाई दे रहा है, फ्लोरोसिन एक्यूमुलेशन हो गई है। तो जहाँ पर फ्लोरोसिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है वो हमारे पास क्या कौन सा मेरिडियन होता है, स्टीप मेरिडियन होता है जिसकी पावर ज़्यादा होती है। और जहाँ पर ये डार्क स्पेसेस रह जाती है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर पावर कम होती है और ये फ्लैट मेरिडियन होता है। तो जब हमने पढ़ा था कि स्टीपेस्ट मेरिडियन होगा जिसकी पावर ज़्यादा होती है वर्टिकली, तो वो तो विद द रूल स्टिग्मेटिज्म होता है, तो इस पेशेंट को विद द रूल स्टिग्मेटिज्म है। और जब फ्लोरोसिन डाई वगैरह डाल के पैटर्न इसका चेक किया गया, तो इसमें हमारे पास डोमिनेंट यहाँ पर क्लियरनेस भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बियरिंग भी दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा फिट बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे पास एडवांटेजेस क्या है रिजिड टोरिक रिजिड गैस परमेबल लेंसेज की। स्टेबलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज है, यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज फ्रंट सरफेस जो टोरिक आरजीबी लेंसेज होते हैं उसमें ट्रंकेशन यूज़ हो रही होती है, और जो बैक सरफेस है उसमें फुल अलाइनमेंट मॉडल और स्टिमुलेशन मॉडल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। तो जितने भी टोरिक लेंसेज होते हैं उसमें स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स के ज़रिए उनको स्टेबल किया जाता है, तो ये एडवांटेज हो गया, मूवमेंट नहीं करेगा लेंस। इंक्रीज कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया फिटिंग रिलेशनशिप का ये मतलब है कि कॉन्टैक्ट लेंस का जो डिज़ाइन है, बैक सरफेस है, उसको कॉर्निया की शेप के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट लेंस और कॉर्नियल की जो फिटिंग रिलेशनशिप है वो बेस्ट होती है। सिलेंड्रिकल करेक्शन में बी लेस देन विद द टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल करेक्शन में भी लेस देन विद टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो सिलेंड्रिकल करेक्शन है वो भी कम देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, और जो कॉर्नियल फिजियोलॉजी यानी कि कॉर्निया का फंक्शन वगैरह है वो भी प्रॉपर रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये सारे एडवांटेजेस थे हमारे पास। दूसरा हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये थिक होते हैं, फिर टीयर फिल्म वगैरह की ड्रेनेज और वो जो फ्लो वगैरह है वो सही से नहीं हो पाएगी, और रेगुलेशन सर्कुलेशन वगैरह। डिक्रीज कंट्रोल ओवर द कॉन्टैक्ट लेंस एज प्रोफाइल का ये मतलब है, एज प्रोफाइल बोलते हैं कि जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसकी जो एजेस हैं उसकी शेप और थिकनेस को, तो ये एज प्रोफाइल है। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एजेस की जो शेप थिकनेस वगैरह है और ये सारी चीज़ें स्मूथनेस वगैरह और कटिंग वगैरह है वो की जाती है, तो इस पर कंट्रोल जो है वो लेस होता है। क्यों? क्योंकि या तो इक्विपमेंट्स की लिमिटेशंस होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो इक्विपमेंट्स होती हैं उनकी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि सिंपली इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए और इनकी कॉस्ट डिक्रीज़ करने के लिए इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो इतनी अच्छी एज वाले जो लेंसेज हैं वो प्रोड्यूस नहीं की जाते और इनमें वेरिएबिलिटी वगैरह भी होती है। अगर इन सब चीज़ों पे आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दें, फिर मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से एज प्रोफाइल पे जो वो है कंट्रोल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। पॉसिबल मिसअलाइनमेंट ऑफ द कॉर्नियल एंड स्पेक्ट्रिकल प्रिस्क्रिप्शन सिलेंड्रिकल एक्सिस का ये मतलब है कि पेशेंट का जो एक्चुअल स्टिग्मेटिज्म है वो और जो स्पेक्ट्रिकल प्रिस्क्रिप्शन सिलेंड्रिकल एक्सिस जो हमने डिटरमाइन किया है वो उन दोनों में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है।
तो ये क्या काज करेगा, मिसअलाइनमेंट काज कर देगा। जो लेंस है वो कॉर्निया के ऊपर सही से अलाइन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। अगर इन सब चीज़ों पे आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बार बार बता रही हूँ, मैं सेपरेट वीडियो में बताऊँगी, बिकॉज अभी वीडियो पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अभी के लिए सिर्फ आप लोग इतना याद करें कि थिकनेस इसकी ज़्यादा है, ये डिसएडवांटेज है। एज प्रोफाइल पे कंट्रोल डिक्रीज हो जाता है और कॉर्नियल और स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन स्टिग्मेटिक जो एक्सेस है उनकी मिसअलाइनमेंट होती है। जबकि डिसएडवांटेज एडवांटेजेस ये थी कि बेटर कॉर्नियल फिजियोलॉजी थी एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि स्टेबल होते हैं ये लेंसेज क्योंकि स्टेबलाइजेशन इनकी अच्छे से हुई हुई होती है। और तीसरी बात ये बताई गई थी कि जो कॉर्नियल लेंस की आपस में फ़िज़िकल फिट है वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर चौथी बात ये बताई गई थी कि हमारे पास एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज इसमें सिलेंड्रिकल करेक्शन कम दी जाती है। आज हमने पढ़ा है डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड इंडिकेशंस ऑफ टॉरिक आरजीपी लेंसेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिटिंग ऑफ आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में।